जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भूल कर भी ऐसी महिलाएं ना रखें। पूरा घर नरक में जाएगा और हमेशा गरीब बने रहोगी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत कौन सी ऐसी महिला हैं जिनको भूल कर नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम पूरी परिवार को भुगतना पड़ता है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हरतालिका तीज का व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का संकल्प कैसे लें, पारण कैसे करें और इस दिन कौन से दान पुण्य करें, किस तरीके से इस व्रत को धारण किया जाता है, पीरियड्स के दौरान इस व्रत की पूजा कैसे करें और जो महिलाएं पहली बार व्रत रखना चाहती हैं क्या वे व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं, या फिर जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं वे पीरियड्स के दौरान इस व्रत में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है, यानी कि हरतालिका तीज के व्रत से लेकर संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर अवश्य कर दें, ताकि अन्य जो हमारी माताएं बहनें जो हरतालिका तीज का व्रत करना चाहती हैं उन तक सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाए। और कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय हरिओम, इससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस बार जो हरतालिका तीज का व्रत है वो 18 सितंबर को है, यानी कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं, यानी कि वे अपनी मनवांछित इच्छा की प्राप्ति और मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, तो उनको उनकी मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। साथ ही सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति खूब जीवन में तरक्की करते हैं। ऐसी महिलाओं के ऊपर सदैव माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं तो मन चाहे वर की प्राप्ति कर लेती हैं। सुहागिन महिलाओं के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है और उनके रिश्ते में मजबूती आती है और उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने किया था, जो कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उन्होंने इस व्रत के फलस्वरूप भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार भी कर लिया था। तभी से इस व्रत का प्रचलन है और तभी से महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। माता पार्वती ने यह व्रत किया था, जैसा कि से महापुराण में इस व्रत का वर्णन आपको देखने को प्राप्त होगा। यानी कि माता पार्वती ने नदी के किनारे बालू के शिवलिंग को बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी छोटी से लेकर बड़ी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज इस बार 18 सितंबर को है, यानी कि तृतीया तिथि, यानी कि भाद्रपद की तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पे समाप्त होगी। ये व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार किया जाता है, इसलिए हरतालिका तीज का जो व्रत रहेगा वो रहेगा 18 सितंबर को, यानी कि 18 सितंबर को हर सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। 18 सितंबर जो कि सोमवार का दिन है, इस दिन आपको ये व्रत रखना है। दोस्तों, इस दिन हरतालिका तीज में जो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8:34 तक ही रहने वाला है। यानी कि इसी समय आपको जैसे पूजा करते हैं उस तरीके से पूजा करके व्रत का संकल्प लेना है। पूजा में कुछ विशेष नहीं होता है, यानी कि सुबह की जो पूजा होती है उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं होता है। बस आपको भगवान शिव जी के सामने धूप दीप जिस तरीके से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उस तरीके से आपको पूजा करनी है और अपने हाथ में फूल अक्षत रख करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। जैसा कि जो महिलाएं हर वर्ष व्रत धारण कर रही हैं तो उनको अपने हाथ में फूल अक्षत रखने की भी जरूरत नहीं है, बस वो अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें और व्रत के बारे में बोलें कि हम आज इस हरतालिका तीज के व्रत को रख रहे हैं, हमारा व्रत संपन्न हो, सफल हो और कोई भी जाने अनजाने में गलती ना हो, अगर होती है तो उसके लिए हमें माफ़ किया जाए और हमारे जो जैसे कि आप अपने पति के लिए रख रहे हैं तो हमारे पति की दीर्घायु हो और वे खूब तरक्की करें, इस तरीके से आपको बोलना है।
और जो महिलाएं इस व्रत को पहली बार रख रही हैं तो उनको अपने हाथ में चावल और फूल अवश्य ही रखकर इस व्रत का संकल्प लेना है और उसी के बाद आपको ये व्रत धारण करना है। और शाम के समय देखिए प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा होती है, यानी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर इस व्रत की पूजा होती है। परंतु जिनके पास भगवान भोलेनाथ का मंदिर पास में नहीं है तो वे घर में ही पूजा कर सकती हैं। शाम को प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5:30 से लेकर रात्रि 8:30 तक। इस समय हड़ताल व्रत की जो पूजा है वो आप कर सकती हैं। और देखिए इस व्रत में रात्रि जागरण का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। रात्रि जागरण में गीत मंगल अवश्य गाए जाते हैं। रात्रि जागरण अगर कोई महिला ना कर पाए, जैसे कि अकेले अपने घर में रहती हैं तो वे पूरी रात नहीं जग पाती, तो वे अपने घर में पूरी रात भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है, शिवलिंग है, उसके सामने एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं। इससे पूरी रात जागरण का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के दौरान शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप मिट्टी होती है उसका शिवलिंग बनाकर ही पूजा करें, पर यह संभव ना हो पाए तो आप घर में ही जो शिवलिंग है उसकी पूजा कर सकती हैं। फोटो है तो फोटो की पूजा कर सकती हैं, और नहीं तो आप जो भगवान भोलेनाथ का शिवालय होता है वहाँ जा कर के भी आप पूजा करती हैं तो आपको इसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए ये व्रत 24 घंटे तक रखा जाता है। 24 घंटे तक इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। इसमें कोई भी जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे कि सूर्योदय के साथ आप ये व्रत धारण करेंगे तो आपको अगले दिन सूर्योदय के साथ ही इस व्रत का पारण करना है। यानी कि 24 घंटे बाद जैसे कि अगले दिन जब सूर्य निकल आएगा उसी समय आपको स्नान करके दान पुण्य करके भगवान की पूजा करके इस व्रत का पारण करना है, व्रत खोल लेना है। और ध्यान रहे कई जगहों पे रात्रि में पानी पी लेते हैं, तो आप चाहे तो रात्रि में पानी पी सकते हैं, परंतु रात्रि में आपको खाना नहीं खाना है, सुबह ही आपको खाना खाना है। और शिव परिवार को जो कि आपने शिव भगवान की पूजा की है, माता पार्वती की पूजा की है, और वहाँ पे जो प्रसाद आपने रखा था उसी प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद निकाल करके आपको खाना है। और देखिए इस साल लगा है अधिक मास, ऐसे में क्या ये व्रत जो पहली बार महिलाएं रहना चाहती है वे धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो हरताल का तीज का व्रत हो या फिर करवा चौथ का व्रत हो और आपकी शादी हो चुकी है तो हर महिला इस व्रत को रखना चाहती है, यानी पहली बार हर कोई इस व्रत का प्रारंभ कर लेता है। परंतु कई जगहों पे अधिक मास की वजह से इस व्रत को धारण नहीं किया जाता, तो अधिक मास का अपने यहाँ पर महत्व जैसा होता है वैसे ही हिसाब से आपको इस व्रत को रखना है। यानी कि कई जगहों पे अधिक मास का विचार माना जाता है तो आप उसके हिसाब से इस व्रत को धारण कर सकती हैं। आपके जैसे कि आपके यहाँ पर जो आपके पूर्वज हैं, जो आपकी बूढ़ी महिलाएं हैं, वो आपके यहाँ जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से आपको करना है। कोई भी इधर उधर की वीडियो देख करके आपको व्रत का प्रारंभ नहीं करना है। आपके यहाँ की जो परंपरा है, जैसे आपके यहाँ पर महिलाएं व्रत करती आ रही हैं तो बस आपको उन्हीं के हिसाब से करना है। अगर कोई महिला ऐसी है जिसके घर में ये व्रत नहीं किया जाता और वो ये व्रत धारण करना चाहती है तो इसके लिए सबसे अच्छा सुझाव बस यही देना चाहूँगी कि आपने आसपास अपने रिश्तेदारों में कोई भी ऐसी महिला हो जो इस व्रत को धारण करती हो, उसी से पूछ कर किस तरीके से वे व्रत करती हैं, कैसे पूजा करती हैं, क्या क्या इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, उस तरीके से भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। क्योंकि अलग अलग तरह की वीडियो में अलग अलग तरह की बातें बताई जाती हैं, परंतु जो शिव महापुराण के अनुसार बातें हैं वो मुख्यतः ये है कि इस व्रत को निर्जला किया जाता है। इसमें सुबह भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा अर्चना जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से आप करते हैं ऐसे करते हैं, और शाम को प्रदोष काल में हर सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री रख करके भगवान शिव की और माता पार्वती की यानी कि शिव परिवार की पूजा करती हैं और उसके दूसरे दिन ही व्रत को खोल लेती हैं। परंतु अपने यहाँ की परंपराएं अलग होती हैं, तो अपने यहाँ की परंपराओं का ध्यान रखते ही आपको ये व्रत धारण करना है। कई जगहों पे अधिक मास का महत्व होता है और कई जगहों पे नहीं होता है, तो आप इसे अपने हिसाब से देख कर ही करें। अगर जो महिलाएं पहले से व्रत रखती आ रही हैं और पीरियड्स के दौरान इस व्रत में वे पूजा करें या ना करें, व्रत रखें या ना रखें, तो देखिए
कोई भी व्रत अगर आप प्रारंभ करती हैं और पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको व्रत में पूजा नहीं करनी है, परंतु ध्यान रहे आपको पूजा नहीं करनी है, व्रत धारण अवश्य करना है। पूजा आप किसी अन्य से करवा सकें। अगर घर में कोई भी नहीं है तो पूजा ना करें, आप अपना जो व्रत है वो वैसे ही धारण कर लें, यानी कि अन्न ना खाएं, जल ना पिए। जिस तरीके से व्रत का पालन होता है वैसे आप कर सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो महिलाएं पहली बार व्रत रखना चाहती हैं, पीरियड्स के दौरान है, तो वे इस व्रत को धारण ना करें, क्योंकि देखिए आप पहले से आप व्रत रखती आ रही हैं और बीच में ऐसा होता है कि किसी बार पीरियड्स आ जाते हैं और आप व्रत नहीं रख पाती हैं, तो उस समय सिर्फ आप व्रत धारण कर सकती हैं, पूजा नहीं कर सकती। किसी अन्य से पूजा कराएंगी तो वो सफल मानी जाती है, परंतु पहली बार आप अगर ये व्रत धारण कर रही हैं तो आप ऐसा ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। कोई जानकारी ऐसे लगे जो सही से समझ नहीं है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे अच्छे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य दूंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख कर जाएं ताकि आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम दोस्तों।